तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ पाई। मतलब ये पाई को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है कि पाई मैथ्स में हर जगह क्यों यूज होता है, पाई कहाँ से आया और इसका नाम पाई क्यों पड़ा, और क्या हम कोई पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, यस हम एक पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एक स्पेसिफिक डेट होती है, इवन एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि हम उसी डेट को पाई डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम क्यों है जिस दिन हमारा पाई डे सेलिब्रेट होता है। तो सो टू नो एवरीथिंग अबाउट पाई, वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप यू विल बी गोइंग टू एंजॉय दैट। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पाई लेटर आया कहाँ से। क्या ये एक लेटर है, क्या एक नंबर है, क्या है एक्चुअली ये पाई, और इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्यों ये इतना मार्क्स में यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, जैसे हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 16th लेटर पर आता है लेटर पी, राइट। ऐसे ही ग्रीक के जो लेटर्स होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स जो होते हैं, उसमें 16 नंबर पर आता है हमारा ये पाई। तो इसीलिए हम पाई को बोलते हैं। पाई इज आल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक पी आई। स्पेलिंग ऑफ पाई, सबसे पहले तो पाई का स्पेलिंग पी आई होता है, ना कि पी आई ई होता है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज। अब बात करते हैं कि पाई इतना क्यों यूज होता है और मैथ से पाई का क्या रिलेशन। तो चलते हैं पुराने टाइम पे, एशियन टाइम पे 3500 बीसी में। तो लो जी, आ गए हम 3500 बीसी में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, राइट। तो जैसे कि जैसे हर एरा में कुछ ना कुछ चीजें इन्वेंट होती है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें डेवलप होती हैं। तो अगर मैं 3500 बीसी की बात करूँ, ये बहुत पुरानी बात है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो वही लोगों ने, ह्यूमंस ने अपनी बुद्धि चलाई एंड दे इन्वेंटेड द बुलेट कार्ट। लेकिन जब वो बुलेट कार्ट यूज कर रहे थे, उन्होंने जो उसका व्हील बनाया बच्चा, वो व्हील जो था वो परफेक्टली सेट नहीं हो पा रहा था। जैसे कि जैसे वो बुलेट कार्ट आगे बढ़ती वो लुढ़क जाती। तो उसके पीछे क्या रीजन था, लोगों ने बहुत सोचा, काफी सारी जनरेशंस आई, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उन्हें एक स्पेसिफिक मेजरमेंट की जरूरत है। अगर वो व्हील उस स्पेसिफिक मेजरमेंट का नहीं होगा तो उनकी बुलेट कार्ट जो होगी वो लाइन पर नहीं आएगी और वो आगे जाके कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाएगी। तो बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक मेजरमेंट निकाला, दैट इज कि जो बुलेट कार्ट होगी, बुलेट कार्ट का जो व्हील होगा बेटा, वो होगा पूरा का पूरा 22 सेंटीमीटर्स का। लेकिन उसका जो व्हील का जो आउटर, उसकी जो बाउंड्री होगी, दैट विल बी 22। और व्हील का जो डायामीटर होगा, यू गाइस नो कि डायामीटर क्या होता है, व्हील के जो इनर का 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी 7। अगर ये मेजरमेंट होती है तो जो हमारा व्हील है वो बिल्कुल ठीक से इन्वेंट हो जाएगा और वो आगे कहीं जाके गिरेगा नहीं, दैट विल मूव परफेक्टली। तो अब बात आती है कि इस मेजरमेंट का क्या यूज हुआ और यही मेजरमेंट क्यों आया। तो चलिए बात करते हैं इस मेजरमेंट के बारे में। आप सब लोग दिमाग को जरा जोर डालिए। सर्कमफेरेंस, मतलब जो आउटर बाउंड्री थी वो चाहिए थी 22 और जो डायमीटर था वो चाहिए था 7। ये दो काउंट कुछ रिलेशन में नहीं आ रही है, 22 और 7 कुछ सुना सुना तो नहीं लग रहा। सोचो और बताओ। चलते हैं आगे और देखते हैं ये 22/7 की क्या मिस्ट्री थी और ये 22/7 ही क्यों आया। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में कि जो हमें एक स्पेसिफिक मेजरमेंट में मिला 22 और 7, इसका क्या रिलेशन है बेटा। तो पाई यहीं से आया। हम डिफाइन कर सकते हैं कि पाई इज अ रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। एवरीबॉडी, हमने मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है कि डायमीटर क्या होता है, बताओ तो जरा। डायमीटर इज बेसिकली डबल ऑफ इट्स रेडियस। तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और आप देखते देखते पाई को पढ़ते पढ़ते हमने मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला डेवलप कर लिया। देखो तो जरा, c इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू c अपॉन d, राइट। अगर मैं c को इधर ले आऊं और पाई को उधर भेज दूं तो मेरा एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज एवरीबॉडी c इज इक्वल टू पाई d एंड d कैन बी रिटन एज 2r बिकॉज़ डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो हमारे पास क्या नया फॉर्मूला डेवलप हुआ, दैट इज c इज इक्वल टू 2 पाई r एवरीबॉडी, राइट। c इज इक्वल टू 2 पाई r एवरीबॉडी, जो कि हमारे सर्कल का पेरीमीटर है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है।
तो हमने एक चीज और कंक्लूड करी यहाँ पे कि जो पाई होता है, आप मैथ्स में कहीं चले जाओ, कहीं भी घूम लो, आपको जब भी आप किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे, आपको पाई हर जगह देखने को मिलेगा। Whether it is circumference of a circle, area of a circle, area of cylinder, circumference of cylinder, कोन की बात करें, वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसी की भी हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, वहां पर पाई जरूर आएगा। लेकिन अगर मैं इसी के साथ बात करूं क्यूब और क्यूबॉइड की, तो क्यूब और क्यूबॉइड में आपको पाई कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि पाई आता है हमारा रेडियस और डायमीटर के साथ। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो कहलाता है हमारा पाई। तो आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगेगा। चलो अब बात करते हैं पाई डे के बारे में। तो काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि पाई डे कब आता है और क्या एक पाई डे भी होता है। हाँ जी बच्चा लोग, बिल्कुल पाई डे भी होता है, वो स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। तो यस, अब हम बात करने वाले हैं पाई डे के बारे में। तो क्या आप लोगों को पता है पाई डे कब मनाया जाता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्लियर मैम ने सॉल्व किया। तो गाइस पाई डे मनाया जाता है हमारा 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च को ही क्यों मनाया जाता है पाई डे? ऐसा क्या हुआ था 14th ऑफ मार्च को जो कि हम पाई डे बनाते हैं? तो इसके भी पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है गाइस। दैट इज, देखो अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हो तो सबसे पहली बात तो एक्चुअल वैल्यू हमारी पाई की 22/7 नहीं होती। तो फिर मैम हम क्यों पढ़ते हैं 22/7? हम पाई की जगह हमेशा हर बार 22/7 क्यों पुट करते हैं? काफी सारे बच्चों को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। गाइस जब भी आप डिवाइड करोगे 22/7 को, तो आपको एक नंबर मिलेगा 3.14159, 14159, 14159, और वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पाई एक ऐसा नंबर है बेटा जो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। काफी सारे मैथमेटिशियंस ने उस पर रिसर्चेस करी, काफी ज्यादा सोचा, लेकिन सोचने के बाद हमें तो ये था कि हमें तो एक सर्कल का या हमें सर्कमफेरेंस निकालना था, और बिना पाई के दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने एक एप्रोप्रिएट वैल्यू ले ली पाई की, जो कि होती है 22/7, विच इज सिमिलर टू 3.14। तो इसीलिए आपको देखा जाएगा, आप जो अपनी बुक्स में देखते हो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 या फिर यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, दैट इज बेसिकली द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। वो पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। काफी सारे मैथमेटिशियंस ने सोचा कि मैं कुछ करूं, डिवाइड करता जाऊं, क्या पता कहीं तो जाके ये रुके, कहीं तो जाके ये रिपीट ना हो। लेकिन बहुत रिसर्चेस करने के बाद, बहुत ज्यादा परेशानी उठाने के बाद साइंटिस्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया नहीं, हमसे तो ये पाई की मिस्ट्री सॉल्व होने से रही। तो सुपर कंप्यूटर को काम दिया गया। सुपर कंप्यूटर ने अराउंड 3 ट्रिलियन टाइम्स, यू हर्ड मी राइट, अराउंड 3 ट्रिलियन टाइम्स सुपर कंप्यूटर ने पाई को डिवाइड किया। दैट मीन्स 22/7 को डिवाइड किया कि कहीं जाकर तो ये वैल्यू रुक जाएगी, कहीं जाकर तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी पाई की। लेकिन नहीं, तो उसी को हमने कैलकुलेट करके एक रफ स्केच बनाया कि पाई का वैल्यू हम क्वेश्चंस में डालेंगे 22/7 या फिर 3.14। दीज आर द टू अप्रॉक्सीमेट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यूज व्हिच आर यूज्ड फॉर पाई इन योर मैथमेटिक्स। तो अब हम बात कर रहे थे ये पाई डे के बारे में। तो पाई डे मनाया जाता है बेटा 14th मार्च को। तो ये 14th मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल आंसर है। लेट्स सी। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3.14159, और फिर ये वैल्यू रिपीट होती जाती है, दैट इज 3.14159, 14159, 14159, 14159 एंड इट कंटिन्यूज। ठीक है, तो यहीं से आया हमारा पाई डे एवरीबॉडी। देखो 3.14, तो हमने पूरे अपने कैलेंडर में से तीसरा महीना उठाया, दैट इज मार्च, उसमें से 14th डेट उठाई, दैट इज 40। तो इसी वजह से हमारी पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो हम बोल सकते हैं कि पाई डे मनाया जाता है साल के तीसरे महीने 14वें दिन पर एवरीबॉडी। तो आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, हमने 14th मार्च को पाई डे मना लिया। अब बात करते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम भी है, क्योंकि मैम आपने तो बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि पाई डे का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस दिन हम पाई डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल सही सुना था आपने। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस दिन पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, वो होता है 1:59 PM। बिल्कुल सही। अब ये 1:59 PM का क्या लोचा है यार, क्या मिस्ट्री है?
बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है एवरीबॉडी, एंड द लॉजिक इज पाई की वैल्यू क्या पड़ी हमने 3.14। तो चलो पहले की 3 डिजिट तो हमने निकाली डेट सेट करने में कि पाई सेलिब्रेट होता है हमारे ईयर के 3rd मंथ के 14th डे पर। अब आगे की ये जो 3 डिजिट्स है दैट इज 159, यहाँ से हमने निकाला पाई का पाई डे सेलिब्रेट होने का टाइम कि पाई डे सेलिब्रेट होता है 14 मार्च को 1:69 पर। आई होप आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ मैं आपको पाई के बारे में। तो ये जो 14 मार्च हमारा पाई डे जिस दिन सेलिब्रेट, या ये जो 14 मार्च को हमारा पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे एक और रीजन है एवरीबॉडी। रीजन कहो, कोइंसिडेंस कहो, मिस्ट्री कहो, इट्स योर विश। जो हमारे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट थे, आप सबने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन की बेटा बॉर्न डे मनाया जाता है 14 मार्च को। दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थ हुआ था 14 मार्च को, जो कि मैथ्स के तो बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स के देवता माने जाते हैं, राइट। और एक और इसके पीछे मिस्ट्री है, कोइंसिडेंस, आप लोग जो बोलना चाहे। स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम तो सुना होगा स्टीफन हॉकिंग। तो यस गाइस, 14 मार्च को ही स्टीफन हॉकिंग की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आज के दिन मतलब 14 मार्च के दिन हमारे पास इतने ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स हैं। एक तो एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थ हुआ था और दूसरा स्टीफन हॉकिंग की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 14 मार्च को। और 14 मार्च को हमारा ये पाई डे भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से मनाया जाता है एट शार्प 1:59 PM। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। आज हमने पाई के बारे में बहुत सारी बातें करी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मैम की मेहनत, मैम की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो स्प्रेड द वीडियो एज मच एज यू कैन। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कीप स्प्रेडिंग योर लव। सी यू ऑल विद द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको कुछ और पाई के फैक्ट्स बताए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू रीड ऑल दोस। सो सी यू ऑल विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, कीप ईटिंग, कीप डांसिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी। सी यू, बाय बाय एवरीबॉडी।